आज आपके बीच हम उपस्थित हैं समय पर बात करने के लिए। आप सब लोग युवा हैं और पढ़ने पढ़ाने वाले छात्र हैं। आप YouTube पर एक्टिव हैं। आप इस दौर के युवा हैं जो YouTube की क्रांति देखा है और उस YouTube की क्रांति से लाभान्वित हुए हैं। उसी YouTube की क्रांति में आप सब लोग महाभारत भी देखे होंगे जो B.R. चोपड़ा ने बनाई थी। और उसमें जब सबसे पहले कोई सीरियल चलता था, कोई एपिसोड, तो सबसे पहले आता था कि मैं समय हूं, मैं किसी के लिए रुकता नहीं हूं, मैं चलता रहता हूं। यह शब्द कि मैं किसी के लिए रुकता नहीं हूं, आप इस पर गौर करिए। समय कह रहा है कि मैं समय हूं, मैं चलता रहता हूं, मैं किसी के लिए रुकता नहीं हूं। तो आपको क्या लगता है, अगर वो किसी के लिए नहीं रुकता है तो क्या आपके लिए रुकेगा? जी नहीं। अगर वो समय आपके लिए नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब कि प्रतिक्षण जो समय है वो गुजरता जा रहा है, हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो जो समय हमारे हाथ से निकल गया है उसको हम कैसे रोकेंगे, उसका कैसे सदुपयोग करेंगे? रोक तो नहीं सकते हैं, सदुपयोग करना है। अब हमारे हाथ में है कि उसका हम दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें। हमें क्या करना है? सदुपयोग करना है। तो समय का सदुपयोग करना है अगर हमें, तो हमें यह जानना होगा कि हमारा समय बर्बाद कहां हो रहा है। अगर हम टाइम वेस्टिंग को रोकना चाहते हैं तो हमको पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना कि टाइम वेस्ट कैसे हो रहा है और कहां हो रहा है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपकी दवाई लिखने से पहले आपका डायग्नोसिस करता है, वो आपकी बीमारियों का कारण पता करता है, बीमारी कौन सी है वो पता करता है, तब तो दवाई देता है। तो अगर हमें कारणों की पड़ताल करनी पड़ेगी तभी तो पता चलेगा। यदि कारणों की पड़ताल नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि समस्या क्या है? समस्या का कारण जब जान जाएंगे तो उसका निदान आपको मिल जाएगा। तो हमें अपना टाइम वेस्ट करने से बचाना है। ठीक, अगर टाइम वेस्ट करने से हमको बचाना है तो हमको उन एरियाज पर काम करना पड़ेगा जहां जहां टाइम वेस्ट होता है। देखिए, कहते हैं कि समय सबको समान मिलता है। कुछ लोग शिकायत करते हैं सर हमारे पास समय की बहुत कमी है। कुछ लोग परिस्थितियों का रोना रोते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। हम मानते हैं परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, अधिकांश लोगों के अनुकूल परिस्थितियां होती भी नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर आप सिविल की तैयारी करते हैं तो आप अपनी तुलना दूसरों से जब करते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति के पास, उसके पास तो सब कुछ परिस्थितियां हैं, लेकिन उसकी जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग उसके अनुकूल नहीं लगती हैं। उसको लगता है कि हमारे जीवन में संघर्ष ज्यादा है। एक उद्योगपति को देखिए, उसके जीवन में ज्यादा संघर्ष लगता है क्योंकि उसको अपनी उस स्टेटस को मेंटेन करके और आगे तक जाना है, उसको कंपीट करना है। आपको लगता है कि वहां तक पहुंचना बड़ी बात है, वहां पहुंचने के बाद रुक जाएंगे, लेकिन उसको जो मिला है उसके लिए वो छोटा लगता है। तो परिस्थितियां अनुकूल किसी के नहीं होती हैं। सबको समय बराबर ही मिलता है। उसी समय में कोई राजा बन जाता है, कोई फकीर ही रह जाता है। उसी में कोई आईएएस बन जाता है, कोई चपरासी भी नहीं बन पाता है। क्योंकि वो अपने टाइप को मैनेज नहीं कर पाया। समय निकलता गया, उसको दिख नहीं पाया। और समय मुट्ठी में लिए हुए रेत की तरह है, जो आपको लग रहा है कि मुट्ठी में तो है, लेकिन वो फिसलता जा रहा है और फिसलता जा रहा है। एक थोड़ी देर बाद आपकी मुट्ठी खाली हो जाती है। तो हमको समय को नियंत्रित करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड। किसका रिकॉर्ड? रिकॉर्ड मेंटेन करना। आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। किसका? टाइम का। आप अपने 24 घंटे के टाइम को, डेली का जो 24 आवर्स होता है आपका 24 घंटे का टाइम, उसको आप रिकॉर्ड रखिए कि आप क्या कर रहे हैं 24 घंटे में। आप देखते होंगे यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र, पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र या जो यूनिवर्सिटी में है वो देखते होंगे ऑडिट। एक चीज होती है ऑडिट, एक चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब किसी को कोई काम दिया जाता है तो उसकी जवाबदेही उसको ठहराई जाती है, उसकी जवाबदेही ठहराई जाती है। कोई जब बजट खर्च किया जाता है तो उसका ऑडिट होता है कि वो बजट कितना कहां खर्च हुआ, यानी उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है या नहीं। अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाएगा तो धन अंधाधुंध खर्चा होगा और किसी को भी कितना भी मिल सकता है, या हो सकता है सब एक ही व्यक्ति खा जाए। तो आप अपने टाइम का अगर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारा समय जा कहां रहा है। अब जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 घंटे पढ़ने में चले गए, 2 घंटे पढ़ने में, 2 घंटे रील्स देखने में। चूंकि आप 5 मिनट के लिए उठाए थे रील्स, 2 घंटे चले गए, 2 आवर्स। 2 घंटे आपको मान लो, हाँ 2 घंटे आप मान लीजिए,
2 घंटे आपके चले गए भोजन में, अगर आप बना रहे हैं या मेस में खा रहे हैं या नाश्ता में, सब में कुल मिला के चले गए। आपके 1 घंटे चले गए नित्य क्रिया में, यानी आप जो सुबह नहाते हैं, वॉशरूम जाते हैं और भी जो ब्रश करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। फिर आपका कोई दोस्त आ गया, 1 घंटा चला गया दोस्त से मिलने में, दोस्त ले गया। फिर आपका 3 घंटा पढ़ने में, 1 घंटा फोन पर। ठीक, जब आप इस तरीके से मेंटेन करें तो आपको पता चला 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 3, 12 घंटा। आपके होशो हवास के 12 घंटे आपके निकल रहे हैं कि नहीं। अब इसका अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन किए तो आपको लगा कि पढ़ने में 2 घंटे गए हैं और 3 घंटा इधर पढ़ने में, 3, 2, 5 घंटा आपने पढ़ा और बाकी 7 घंटा आपका अनप्रोडक्टिव काम में गया है, जो आपकी तैयारी में, आपकी पढ़ाई में, आपके लक्ष्य के लिए उपयोगी नहीं है। तो जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपका पता चलेगा कि ये जो टाइम जा रहा है, ये इस टाइम पर काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पढ़ने में जा रहा है, लेकिन ये टाइम नित्य क्रिया, इसको भी आप कम नहीं कर सकते, लेकिन इस टाइम को आप कम कर सकती हैं। रील्स वाला टाइम जो आपका है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप फोन पर टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो दोस्त को टाइम दिए हैं उसको कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आप समय अगर छुड़ाएंगे तो पता चला कि 3 घंटे आप समय बचा लिए इस सब में, तो 5, 3, 8 घंटा आपका पढ़ने का हुआ। डेली 8 घंटा, मैंने 1 घंटे वीडियो बनाया है कि आप कितने घंटे पढ़ें, आप उसको देखेंगे। तो अगर आप 8 घंटे आप डेली पढ़ने के लिए निकाल लिए हैं तो आप समय चुरा रहे हैं कि नहीं है। तो आपको पहले तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है समय का, ठीक, यानी समय का अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपके साथ ये समस्या नहीं आएगी कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है, आपको पता चलेगा। अगर आपके पास पैसे हैं 10,000 और जा कहाँ रहे हैं, कौन कितना ले रहा है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन है तो आपको पता चलता है ना, आप होश समय रहते हैं, आपको याद रहता है कि मेरा पैसा कहाँ कितना गया। लेकिन अगर आपके पैसे पॉकेट से कोई लेता जा रहा है, आपको पता ही नहीं कौन कितना लिया, और एक समय पता चला कि 0 बैलेंस है, तो आपका वो अपव्यय में हो गया ना, पता ही नहीं चला, आपका वो लॉस के बराबर हो गया। तो पहला तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। दूसरा, आपको समय चुराना है। समय चुराइए, समय चुराना, ठीक। समय कैसे चुराना है आपको अपनी गतिविधियों को बारीकी से ऑब्जर्व करना है कि कहां टाइम हमारा अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है। अनावश्यक समय को कम करना है, अनावश्यक समय को बचाना है। मान लीजिए कि आप नहाते हैं, कुछ लोग नहाना जिसे बोलते हैं टेकिंग बाथ, आप नहा रहे हैं, नहाने में आपको 30 मिनट लगते हैं, ठीक है, 30 मिनट। अब आप देख रहे हैं कि नहाने का काम अगर आप करें तो 20 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत चैन से नहाते हैं, आराम से इंजॉय करते हुए नहाते हैं। तो अगर आप यहाँ 10 मिनट चुराएं डेली, तो साल भर में कितने मिनट आप बचा सकते हैं। उसी तरीके से आप कभी खाना बना रहे हैं जो घर में, तो आप मोबाइल पर न्यूज़ सुन सकते हैं, या अगर आप खाना बना रहे हैं तो जो परिवार से आप बात करते हैं, खाना बनाते बनाते आप बात कर लीजिए, तो अलग से जो टाइम है आपका बच गया। इसी तरह आप अपने 1 घंटे अगर दिन में डेली छुड़ाते हैं, 1 घंटे डेली, तो 365 घंटे आपके हो गए साल भर में, 1 साल में 365 घंटे। अब सोचिए 365 घंटे आपने चुरा लिए, तो ये आपके प्लस पॉइंट का है ना। एक व्यक्ति जो नहीं चुरा पाया वो 365 घंटा पीछे चला गया आपसे, तो आपकी सफलता की उम्मीद बढ़ जाएगी, आप उससे ज़्यादा बेहतर अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर पाएंगे, सफलताएं प्राप्त कर पाएंगे, एक मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो आपको समय चुराना है और दूसरा समय का रिकॉर्ड रखना है, और जहां टाइम वेस्ट हो रहा है उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, तो आपका समय बचने लगेगा, टाइम मैनेजमेंट होने लगेगा। लेकिन अगर आप सब ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अगर आप समय को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, हो सकता है आप सदी के इतिहास में लुप्त हो जाएं। तो 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं किसी की, कि विचारों को बदलना चाहिए था, विचारों को बदलना चाहिए था, समय के साथ चलना चाहिए था, विचारों को बदलना चाहिए था, समय के साथ चलना चाहिए था, और तिमिर में लुप्त होते जा रहे हैं। तिमिर मतलब अंधेरा, तिमिर में लुप्त होते जा रहे हैं जिन्हें दीपक सा जलना चाहिए था। तो आप सबके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप दीपक की तरह जल सकते हैं।
आपको तिमिर में, अंधकार में खोना नहीं है, लुप्त नहीं होना है। उसके लिए आपको विचारों को बदलना पड़ेगा और समय के साथ चलना पड़ेगा। और समय के साथ चलने का मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा, समय को प्रबंधित करना पड़ेगा और उसे अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात की। जो टाइम मैनेजमेंट है, अगर आप इसको सार्थक रूप से कर पाएं तो आपके जीवन में सफलता के 4 चांद लगेंगे, खुशियों के 4 चांद लगेंगे। और अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी। हो सकता है छोटी हों समस्याएं, लेकिन आएंगी जरूर। तो अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और नए नए समस्याओं पर हम बात कर सकें, नए नए टॉपिक्स आपके बीच लेकर उपस्थित हो। आपने वीडियो को प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।